अलौकिक दर्शन मद्महेश्वर धाम के। आज 11:15 बजे शुभ मुहूर्त में कपाट खुले हैं और बाबा की कृपा से प्रथम दिवस दर्शन। भंडार से 10.5 किलोमीटर और जहाँ रोड हेड है वहाँ से 14.5 किलोमीटर। दुकान पे दवाई भी है ऊपर। नहीं देखना वेखना कुछ नहीं, उनको बोला हुआ है। यहाँ लोग आ रहे हैं ना। जय भोलेनाथ महादेव, जय शिव शंभू महादेव बर्फानी बाबा, रक्षा रक्षा रक्षा। हरिओम हरिओम। ठंडा होगा ना पानी बहुत जल ठंडा है, पर बाबा की कृपा से सारी रास्ते की थकान हट जाएगी। जय भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना ही बहुत है। हाँ इस ठंड में। जय प्रभु, जय भोलेनाथ। हमारे समक्ष पुजारी जी शंकर जी हैं, जो मुख्य पुजारी हैं मद्महेश्वर धाम, केदारनाथ धाम, गुप्त काशी और उखीमठ। बारी बारी से पूजा के लिए ड्यूटी लगती है, तो हमारा सौभाग्य है कि आज प्रभु से हम थोड़ा आशीर्वाद लेंगे। इस दिव्य धाम पर इस बार हमें भगवान श्री मद्महेश्वर जी की दिव्य अनुपम सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। ये हमारे जन्म जन्मांतरों के कुछ कल्पांतरों का कुछ पुण्य था कि महादेव के चरण शरण पुकारने का अवसर प्रदान हुआ है। हिमालय के इस दिव्य धाम में बसा हुआ हिमालय के दिव्य उपत्यकाओं में यह द्वितीय केदार का दिव्य महाधाम भगवान शंकर जी की इस स्थान पर नाभि स्वरूप की पूजा होती है। और पांडवों को जब कुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, कुत हत्या का पाप लगा तो व्यास ऋषि की आज्ञा लेकर पांडव इसी दिव्य हिमालय में आए। कहते हैं कि हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में भगवान केदारेश्वर जी दिव्य हिमालय के दिव्य श्रृंखलाओं पर स्थापित है। कहते हैं ज्योतिर्लिंग सतयुग का है। कहते हैं नर और नारायण ऋषि ने इस दिव्य हिमालय में हजारों साल तक भगवान शंकर जी के लिए कठोर साधना करी और भगवान शंकर जी ने उन्हें उस दिव्य हिमालय केदार खंड में उन्हें ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन दिया। कहते हैं नर नारायणो आख्या यवतारो हरे ध्वजा ते पाते भारते खंडे बद्रिकाश्रम। वही हिमालय के दिव्य केदार खंड में स्थापित यह दिव्य ज्योतिर्लिंग बद्रिकाश्रम के समीप है। और इस स्थान पर भगवान शंकर जी की साधना के उपरांत भगवान शंकर जी ने इस दिव्य हिमालय पर अपना ज्योतिर्लिंग से ऊपर प्राकट्य किया। आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध के उपरांत जब पांडवों को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या का पाप लगा, व्यास ऋषि की आज्ञा लेकर दिव्य हिमालय पांडव आए। कहते हैं कि जो एक बार भी इस दिव्य हिमालय पे आता है वो हर पाप ताप साप से विमुक्त हो जाता है। कहते हैं गत्वा तत्र प्रीतियुक्तः केदारेशं प्रपूज्य च तत्रप्तम् उदकं पीत्वा पुनर्जन्मम न वेदते। जो इस दिव्य हिमालय में आकर के बाबा केदारेश्वर का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसके साथ साथ इन 4 महाशिवलिंगों के दर्शन करता है, वो जीव मुक्त हो जाता है। उस जीव को पुनर्जन्म नहीं है। और कहते हैं जीवन मुक्तो
भवेशोपि जोगतो हिमालय। वो जीव जो मुक्त हो जाता है, जो एक बार भी इस दिव्य हिमालय पे आकर के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का, उसके साथ साथ इन चारों स्वयं ज्योतिर्लिंगों के साथ पंच केदार की यात्रा करता है, और जीव जो है पावन हो जाता है। उस जीव का हर पाप ताप साप मिट जाता है। उस जीव को शिव सायुज्य मिल जाता है। वो जीव जो शिव हो जाता है, उस जीव की गति जो है शिव के समान हो जाती है। इस दिव्य हिमालय पर बसा हुआ यह द्वितीय केदार का दिव्य महामंदिर, इस स्थान पर भगवान शंकर जी की नाभि की पूजा होती है। कहते हैं जो मधुमेश्वर भगवान हैं इस केदार खंड के राजा हैं, और इस दिव्य हिमालय में रहते हैं और अपनी साधना में रत रहते हैं। और जो इस स्थान पर आता है, भगवान शंकर उसे मनवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। कहते हैं कि यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भक्त जिस कामना को लेकर के महादेव के श्री चरणों में आता है, महादेव उस सारे भक्तों की सारे कामनाओं को परिपूर्ण करके उसको शिव सायुज्य दे करके, शिवलोक दे करके, शिवगण बना करके हमेशा अपने पास रख देते हैं। बोले मधुमेश्वर भगवान की जय। जय हो। गोमुख प्रभु परिक्रमा कर लेते हैं। ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान पे आके इतने दिव्य दर्शन हुए हैं, आनंद आ गया। जय गौरी शंकर भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय शिव शंभु महादेव। प्रभु हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। समुद्र तल से लगभग 11,473 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्वितीय केदार मधुमेश्वर, जहाँ पर प्रभु की मध्य भाग के पूजा होती है। कहते हैं 6 मास देवता लोग पूजा करते हैं और 6 मास यहाँ पर मनुष्यों को अवसर मिलता है पूजा करने का। तो ये सौभाग्य है कि आज प्रथम दिन मुझे भगवान के दर्शन हुए और पूजा करना का अवसर मिला है। तो दिव्य अलौकिक स्थान है। पांडवों द्वारा भ्रमण कर रहे थे हिमालयाज़ में, तो उन्होंने यहाँ आकर महादेव का पूजन किया। तो आप संपूर्ण क्षेत्र देखिए कितना दिव्य अलौकिक है। तो अपने भाई के साथ एक 360 व्यू लीजिए मधुमेश्वर धाम का। सामने चौखंबा पर्वत दिखते हैं, लेकिन इस टाइम बादल लग गए हैं तो अब मुश्किल है दिखना, और काले बादल हैं बरसात वाले। तो भाई साहब ये मैगी लिया मैंने, मेरी माउंटेन मैगी। तो परोंठे भी खा लिया, चावल दाल भी खाए थे शादम के। अब मैगी का आनंद उठाते हैं। तो वापसी की ओर प्रस्थान करते हैं। और यहाँ रहने की अच्छी रहने की व्यवस्था है। टूरिस्ट लॉन्जेस हैं, सब कुछ है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो आप रह सकते हैं। लगभग 200-300 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं ये लोग। तो हल्की फुहार पड़ रही है, भोलेनाथ जी आशीर्वाद दे रहे हैं वर्षा रूपी। बस तेज नहीं होनी चाहिए। हालांकि 2 बजे के बाद 2:30 बज गए और मौसम ख़राब हो ही जाता है लगभग 2 बजे के बाद पहाड़ों पे ऊपर, लेकिन कोई नहीं, बोले बाबा जैसे फूलों की तरह लेके आया वैसे फूलों की तरह नीचे लेके जाएंगे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले,
बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तो भाई साहब है ना भक्तों का उत्साह, मद्महेश्वर धाम जाने के लिए शक्ति आती है। एक बारी जयकारा लगाया जाता है तो अंदर एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आती है, उत्साह आता है। उत्साह आता है। तो समय कैसे व्यतीत होता है, किलोमीटर कैसे मिनटों में घंटों में व्यतीत होते हैं, पता चलता है जब जयकारा लगता है तो। और आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपके चलने में आ जाती है। सारी ऊर्जा धीरे धीरे भगवान का ध्यान करते रहो, आप चलते रहो। हम लोग इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, लगातार 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 शहर से हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती बनी रहे, स्वच्छता के साथ बनी रहे। जय बम बम भोले। और लोगों को बता रहे गंदगी ना फैलाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बम बम प्रकृति को जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने दो। बिगाड़े नहीं। और हम लोगों को भी अपना साहस बढ़ाने के लिए ऐसे ट्रैक करते रहना चाहिए। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। 5:30 हो गए हैं और वो सामने गुंडार है, 2.5 किलोमीटर है लगभग यहाँ से। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बहुत शरीर टूट रहा है, तो चलें देखते हैं। सब जब मैं गया था ना तो इस कुत्ते को मैंने बिस्कुट डाले थे। अब ये गांव से थोड़ी पहले ही मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मतलब इसने पहचान लिया है कि बिस्कुट मिलेंगे। कोई नहीं, बस पहुंच गए गांव तक। इसको भी देते हैं इसका भोजन। सवा 6 बजे हैं और मैं बंतोली पहुंचा हूँ। 20 किलोमीटर चले आज सुबह से, 11.5 किलोमीटर अप और अप भी क्या, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई और डाउन लगभग 9 किलोमीटर। तो अब आगे हिम्मत नहीं हो रही थी। रात को तो गुंडार रुके थे कल, आज मैंने कहा यहाँ बंतोली रुकें क्योंकि यहाँ के नज़ारे अलग ही हैं। कल सुबह निकलेंगे आगे वापसी की ओर, रांसी उखीमठ होते हुए नीचे ऋषिकेश। तो मेरे साथ आप भी एंजॉय कीजिए इस व्यू को, बहुत मज़ेदार मस्त व्यू है। अपना शुभ नाम प्रभु? मेरा विश्व कुमार। विश्व। और आपकी लॉन्च का नाम तो विश्व लॉज है। मुझे पता है, मैं 12 साल पहले यहाँ ठहरा था, तब आपके पिताजी थे और अभी बाबा तो मद्मेश्वर में है। अच्छा, मद्मेश्वर में। और आप देखो लोकेशन, मतलब बंतोली पे है ये स्थान और नीचे संगम है। दृश्यावली, मतलब आप आके यहाँ आधा घंटा आप आराम से बैठिए, मज़ा आ जाएगा। मस्त मौसम, मस्त नज़ारे और मस्त जगह पे बना हुआ है। तो रिकमेंड करूँगा मैं कि अगर आप आएँ मद्मेश्वर यात्रा में तो यहाँ पर रुकें, यहाँ पर ठहरें। ये है रूम जो मुझे 500 रुपीज़ में पड़ा है। 2 बंदों के लिए भी 500 ही हैं। इस जगह के हिसाब से खूब अच्छा है। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है, शॉवर लगा हुआ है। बंतोली में विश्वा लॉन्च। तो अब आराम करते हैं, बहुत थकावट हुई है। सुबह आपसे फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।